तो रैंकिंग ऑर्डर का जो हमारा सेशन चल रहा है, सीरीज चल रहा है पूरा का पूरा, तो ये रैंकिंग ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये जो है रैंकिंग ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, नंबर्स नहीं है। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट की बात किया है, वो भी देखेंगे। और इस क्वेश्चन को जो है SSC 12th लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा गया है। ठीक, तो आप हमारे जा करके चैनल पर प्लेलिस्ट वाइज सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था और रैंकिंग ऑर्डर के सब टॉपिक के वाइज करके जो उसमें दिया है वो आप जा करके पढ़ सकते हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगर आज भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या रीजनिंग को घुमा देता है थोड़ा भी आगे पीछे करके, तो आपको दिक्कत होती है करने में, तो आप जाइए, आपको बिल्कुल 1% का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने सीटिंग अरेंजमेंट और ये रैंकिंग ऑर्डर में इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया है कि कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम होती है आपको, वो सारे सॉल्यूशन हमने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आप जाइए पढ़िए, प्लेलिस्ट वाइज हमने बना के रखा है और बहुत ही शानदार तरीके से, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, पूरी रीजनिंग को हम ऐसे ही पढ़ेंगे प्रैक्टिकल विथ मॉडर्न तरीके से, जो हमने आपको बता कर रखा है कि मॉडर्न तरीके से पढ़ेंगे तो वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और टाइम को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, जिस तरह से एग्ज़ाम बोर्ड या एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, पेपर बनाए जा रहे हैं, उनको देखते हुए पेपर को बनाया गया और उनको देखते हुए मैं आपको कंसेप्ट को तैयार कर रहे हैं। आपका बेस मजबूत हो जाए और ज़्यादा मजबूत हो जाए अगर मजबूत है तो, और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और कम टाइम में। बात यह है कि क्वेश्चन करने की नहीं है, क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो उस कम टाइम को में सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे उसमें लाइन छुपी होती है जिसको पढ़ने के बाद तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है और ये कहना क्या चाहता है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग ऑर्डर में हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि 6 मित्र हैं। ठीक है, 6 मित्र हैं, हमारे साथ साथ आप भी कीजिए। 6 मित्र हैं, A B C D E और F। A B C D E और F। ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक, सी बीच में है। कह रहा है कि सी जो है, सी बीच में है। ठीक, सी कहां पर है? बीच में है, ये बता दिया आपको। सी बीच में है ए और ई के। किसके? सी बीच में है ए और ई के। ठीक, ए और ई के हमने यहाँ पर कॉमन लगाया है, लेकिन आप एग्जाम में देखेंगे जब ये आपको पूछेगा तो इसमें कॉमन नहीं लगेगा, नहीं लगा कर देगा। ठीक है, यही कंफ्यूजन आपको पहले क्रिएट करेगा। तो ये तोड़ तोड़ के इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं, और कह रहा है कि बी ई के, ये मिटा दीजिए। ठीक है, वैसे ही कीजिए जैसे देता है। ठीक है, बी ई के निकटतम, ठीक है, दाएं। ठीक, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है। ठीक, एफ दाएं छोर पर नहीं है, उसमें कहना है कि एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है। ठीक है, बाएं छोर पर कौन है? अब पूछ रहा है कि बायां छोर पर कौन है, यानी आपका पूछ रहा है कि बायां छोर पर कौन है। ठीक है,
प्रश्नवाचक चिन्ह अगर देखेंगे आप तो SSC 10+2 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या गया, इस तरह का प्रश्न हम सीटिंग अरेंजमेंट में आपको बताए हैं, लेकिन ये इसको लेकर के रैंकिंग में आ गया है, रैंकिंग ऑर्डर वाले में। तो रैंकिंग ऑर्डर में कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यू वाले ही रैंकिंग ऑर्डर में आएंगे, कि इधर से जो है 5वां है, इधर से आपका 6ठा है। इसने अल्फ़ाबेट के से जो है सजाया है, और इसमें एक डायरेक्शन का भी पार्ट डाल दिया है, इसने डायरेक्शन भी बताया, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ वाला। तो चलिए सारे इसके जो भी है पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मैं कहता हूँ वो कहता हूँ कि पहले 6 लोग हैं, ठीक है, आपको ये भी पता है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेज पर बैठा है, टेबल पर बैठा है, ऐसे कोई इसने बात नहीं करी है। बस ये कहा है कि पूर्व की ओर 6 लोग मुंह करके एक पंक्ति बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्शन में कैसे डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको लेफ्ट राइट का बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, दिमाग में छप जाएगा। जिस तरह से मैं बताऊंगा आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका राइट किधर पड़ेगा, इधर लेफ्ट किधर पड़ेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे और मॉडर्न तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए, हालांकि डायरेक्शन का बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो इतनी लेंदी दे देता है कि लेफ्ट से राइट गया, फिर अपने राइट मुड़ा, फिर ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो हमने उसका एकदम नया तरीका निकाला है, तो जब हम पढ़ाएंगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि वो उसमें क्या है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, राइट 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 अगर दिया है तो जोड़ेंगे, फिर उसमें से लेफ्ट दिया है तो घटाएंगे। इस तरह से आपका वो क्या है ना, वो थोड़ी देर के लिए आपको दिमाग को एक्टिव कर देगा कि अरे अरे बहुत ये तो अच्छा है, लेकिन वो लंबे प्रोसेस के बाद आप भूल जाएंगे, लंबे टाइम के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। अगर 2-3 महीना 4 महीना गैप हो गया आपका, कोई पेपर पढ़ गया, तो उसके लिए आपको क्या होगा, भूल जाएंगे। तो आपको कंसेप्ट बताएंगे, कंसेप्ट आपका जो है दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा, और वो चाहे आप 2 महीना बाद 3 महीना बाद जब भी आप पेपर दीजिए, नहीं पढ़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। वो हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा। जैसे अभी हमारा रैंकिंग ऑर्डर चल रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट हमने आपको बताया है, तो जा करके आप देख लीजिए सारे तरीके से, ठीक। तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि जितने 6 लोग हैं उनके मुख किधर है, पूरब की ओर है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन यहाँ बना लें, ठीक है, जिससे कि आपको दिखे, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, एच जैसा लग रहा है ना, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक, कुछ ऐसा है। अब सबका मुख किधर है, ईस्ट की तरफ। ये तो पता चल गया कि सबका मुख इधर ही होगा, ऐसे ही बैठे होंगे सभी लोग, ठीक है, ऐसे क्या है, बैठे होंगे सभी लोग। तो इसमें से क्या कह रहा है कि सी जो है बीच में है ए और ई के, सी किसके बीच में है, ए और ई के, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि बी ई के निकटतम दाएं है, ठीक। इसमें कह रहा है कि बी ई के निकटतम दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है, ठीक, लेकिन डी के बाईं ओर है। एफ जो है, तो हम क्या करेंगे, एफ दाएं छोर पर नहीं है। तो सबसे पहले देखिए एक व्यक्ति को बैठाते हैं, ठीक, जिससे कि हमारा लेफ्ट और राइट जो है डिसीजन बन जाए कि कौन इसका राइट है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति हमारा यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, ये इसका मुख किधर है, पूरब की तरफ है, इसका मुख किधर है, पूरब की तरफ है। तो अब अगर जैसे मैं देख करके कर रहा हूँ, या खुद को आप रखिए, तो देखिए इस व्यक्ति का राइट जो है ये है, और लेफ्ट जो है ये है, ठीक। पूरब की तरफ मुंह करके बैठ गया, इसका लेफ्ट हो गया, इसका राइट हो गया, ठीक है। तो इसी को मान लीजिए सी, इसी को क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए कि ये सी है, ठीक है, ये आपका क्या है, सी है, ठीक है। अब सी जो है किसके बीच में बैठा है, सी बीच में बैठा है किसके, ए और ई के, ए और ई के। तो ए और ई के बैठा है, तो ए यहां हो गया और ई आपका ये हो गया, ठीक। तो उस व्यक्ति को भी बैठा दीजिए जिसका नाम ए है, तो ए वाला इधर बैठ गया और ई वाला इधर को बैठ गया, ठीक है।
ए और ई के बीच में सी बैठा हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि बी ई के निकटतम दाएं नहीं है, ये ई है, ये क्या है, ई है, इसके निकटतम दाएं नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका निकटतम दाएं नहीं है, ठीक। नहीं गलत, मैं ये पढ़ रहा हूँ, बी ई के निकटतम दाएं, ठीक है, ये कह रहा है, इसमें नहीं लिखा है, बी कह रहा है बी ई के निकटतम दाएं, ठीक है, लेकिन डी के बाएं ओर है। किसकी बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहां तक हम देखेंगे कि बी ई के निकटतम दाएं, तो ये ई है और इसका दायां हमने बताया कि ये है, इसका दायां ये है ना, इधर को मुंह करके बैठा है पूरब के तरफ, तो इसका दायां ये है। तो बी ई के निकटतम दाएं, निकटतम मतलब इसका पड़ोसी है ई का पड़ोसी है बी, तो ये आपका बी हो गया, ठीक है। और बी नाम का व्यक्ति को हमने बैठा दिया, ये बैठ गया, ठीक। कर है लेकिन हमने आपको क्या किया, पिछले आप जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट में, तो हमने आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से टेक्निक दिया है कि अभी भी मैं इसी लेक्चर में बता देता हूँ कि लेकिन, अगर, मगर, किंतु, परंतु, ठीक, और ये 6 शब्द ऐसे अगर दिए हो तो वो क्या करता है, फर्स्ट पर्सन के लिए बात करता है, ठीक है। हमेशा ये फर्स्ट पर्सन के लिए बात करता है। और जब जो एवं इस तरह के 2 शब्द दिए हो तो वो सेकेंड पर्सन की बात करता है, ठीक है। आप जा करके सीटिंग अरेंजमेंट में देख सकते हैं, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इन शब्दों को याद रखिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में तो एक ही शब्द बट है, बट से आप अगर, मगर, किंतु, परंतु सब कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसकी वैरायटी है, ठीक है। इस शब्द का डाइवर्सिटी है, कहीं अगर लगता है, कहीं मगर लगता है, कहीं किंतु लगता है, किंतु परंतु लगता है, तो उसका लिए तो यहाँ देखिए लेकिन लिखा है, तो ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, तो कर रहा है लेकिन डी के बाईं ओर, तो इन दोनों में से पहला व्यक्ति कौन है, बी है, इन दोनों में से पहला व्यक्ति बी है। तो कह रहा है कि लेकिन डी के बाईं ओर, कौन बाईं ओर, डी के, लेकिन डी के बाईं ओर कौन, डी, क्योंकि पहला बी है, शब्द लेकिन है और पहला यहाँ बी है, तो बी के बाईं ओर डी है, तो बी के, लेकिन डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर, ठीक है, बी किसके बाईं ओर, डी के। तो देखिए ये बी हो गया। अब डी को कहाँ सेट करें कि डी के बाईं ओर बी आ जाए, तो इधर ही सेट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी को बैठा कर देखा, यहाँ पर बी को हमने डी को बैठाया, ठीक है, और कहा तू भी बैठ जा, डी नाम का व्यक्ति बैठ गया। अब देखिए इसके बाईं ओर बोला है ना, डी के बाईं ओर है, लेकिन फर्स्ट पर्सन डी के बाईं ओर यानी बी, तो डी का ये बायां है, ये लेफ्ट साइड है, ऊपर वाला ये लेफ्ट साइड है आपका, तो लेफ्ट साइड डी के बाईं ओर बी आ गया सेट। अब देखिए आप कह रहे हैं एफ जो है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, छोर मीन्स ये बात क्या कर रहा है, इंड, यानी जो इसका इंड है उसकी बात कर रहा है कि दाएं छोर पर नहीं है, दायां छोर पर ये नहीं आएगा। तो इन सब का दायां देखेंगे, अगर इधर देख रहे हैं ईस्ट में, इन सब का दायां किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, सब का दायां इधर पड़ेगा, ठीक है। ए का दायां सी है, सी के दायां ई है, ई के दाएं बी है, बी के दाएं डी है, यानी ए के राइट सी, सी के राइट ई के राइट बी के राइट डी, ठीक। तो और डी के राइट इधर आएगा, तो ये कह दिया कि एफ राइट में नहीं है, यानी दाएं छोर पर नहीं है। तो जब बचा एक ही है, ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बचा एक, और इस छोर पर है भी नहीं, तो एक ही छोर बचा है, वो है ये। तो आप जो है एफ का बायां साइड में आ जाएगा, एफ नाम का जो व्यक्ति है बायां साइड में आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। कुछ ऐसा है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। ये क्या खोज रहा है, हाँ यही खोज रहा है कि बाएं छोर पर कौन है, बाएं छोर पर कौन है। तो इन सब का राइट तो नीचे जा रहा है, ठीक है, इन सब का राइट नीचे है, ये राइट इसका है, इसका ये राइट है, इसका ये राइट है, क्योंकि पूरब की तरफ मुंह करके बैठा है। तो इसका दायां बायां, बायां ऊपर जाएगा, देखिए इसका बायां ये है, इसका बायां ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो सबसे बायां साइड में एफ, बाएं छोर पर कौन है, एफ है, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया कि बाएं छोर पर कौन है, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक।
और इसी तरह से मैंने पूरे सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है आपको कराया है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं स्टार्टिंग में, इसी तरह से शानदार तरीके से मैंने कराया है प्रैक्टिकली। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिमाग में एक इमेज बन जाएगा, आप सोएंगे भी तो आपको याद आएगा, सोने में भी आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, खुद को प्रश्न दिमाग बनाएगा, इसको देख करके आपके दिमाग आपका प्रश्न बनाएगा आपके अंदर और खुद वो सेट करेगा, अरेंज करेगा, ठीक है, इसको देख करके। ठीक, बताने के तो मैं भी आपको मार्कर से बता देता कि ये ए बैठा है, बी बैठा है, सी बैठा है, इधर डी बैठा है, और मैं दिखा देता कि ए के राइट ये पड़ेगा, लेकिन राइट है कहाँ, हाथ है कहाँ। तो ये देखिए इसमें हाथ भी है, ए भी है और वो व्यक्ति भी है, ठीक है, सब कुछ है, देख भी रहा है पूरब की तरफ। तो ये आपका दिमाग में छपने वाला क्वेश्चन छप जाएगा, प्रश्न खुद बनाएगा, खुद सॉल्व करेगा, खुद आपको कंफ्यूज करेगा, आपकी पूरी बॉडी को कंफ्यूज करेगा, ठीक है। दिमाग बनाएगा लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, और जब कंफ्यूज होंगे तो ये आप